जन्म कुंडली में कौन सा योग जो है वो आपके अपमान को दिखाता है? चाहे वो विवाहित जीवन में हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, या फिर आपको सरकार से कोई पनिशमेंट मिले, या आपके रिश्तेदार या फिर जो भी लोग हैं आपके जानने वाले, वो आपको कभी भी भाव नहीं दे, वो आपका अपमान करते रहे। तो ये कौन से योग होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होते हैं, उसको हम कुंडली से कैसे निकालते हैं? आपके सामने स्क्रीन पे एक कुंडली है, आपको मैं जो योग बता रहा हूँ उनको आप अपनी जन्म कुंडली में लगा के देखना कौन से समय पे वो एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको वहां से पूरा आइडिया मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ज्योतिष कोई सरल विषय नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में या 1 सेकंड में हम कोई रिजल्ट निकाल ले, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है कि आपने ये योग देखा, इसका ये टाइम निकाला, ये महीना ये साल आपको दिखा सकता है कि आपकी तकलीफ यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक कुंडली है, तो इसमें सबसे पहला योग क्या देखना होता है कि जन्म कुंडली में हमारा जो मान सम्मान है ना, वो 10वां घर होता है ये। अब इस 10वें घर में अगर कोई दोष बना हुआ है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छा है, धनु राशि के अंदर चंद्रमा है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 20 डिग्री का है, और यहाँ पे उसके साथ केतु बैठा है जो 0 डिग्री का है। तो दोनों का जो अंतराल है वो काफी बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ होते तो यहाँ पे क्या होता, ग्रहण दोष होता चंद्रमा का। तो उससे क्या, चंद्रमा मानसिक तौर पे, तो मानसिक तौर पे दिक्कत कब आती है, जब हमारे ग्रहण होता है या फिर हमारा कोई अपमान होता है, तो उसकी घुटन जो होती है ना, वो हमें बहुत तनाव देती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके 10वें घर में कोई बहुत बड़ा ग्रहण दोष हो या फिर पितृ दोष, श्रापित दोष बना हुआ हो, तो आपका वहां पे अपमान का योग बनता है। पहला पॉइंट ये होता है। लेकिन एक पॉइंट से कभी नहीं होता, उसके साथ भी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो देखिएगा, वो होता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सेकंड हाउस, इससे 5वां, यानी कि जो आपका, यानी कि सेकंड हाउस आपका क्या है, धन भी है, आपकी वेल्थ भी है, और इससे जो 5वां होता है वो छठा होता है। उसके अंदर अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा है, जैसे यहाँ पे मंगल बैठा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, या कोई ग्रह वक्रीय है, या कोई नीचस्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गुरु जो है वो कुंडली का लगने से वक्रीय तो है, लेकिन उस पे नीच के सूर्य की दृष्टि आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु में कुछ नीचता जरूर आएगी। तो सेकंड हाउस आपका खराब, उससे 5वां घर जो है वो आपकी गुणवत्ता है, वो यहाँ पे बैठा है मंगल। तो मंगल एक शुभ ग्रह है, पापी है, क्रूर है, लेकिन वो अशुभ नहीं है, तो वो ठीक है, सिंह राशि में अच्छा है। मान लीजिए अगर आपका कोई बुरा है, यहाँ पे राहु केतु शनि बैठा है, उसी के ठीक चौथा घर, चौथा, उससे चौथा क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो उससे जो चौथा होता है वो, तो वहां पे सूर्य नीच का, तो ये अशुभ हो गया, तो ये एक दोष बन गया। इससे फिर 5वां, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से 5वां, यानी कि आपकी जो वेल्थ के साथ ग्रोथ, तो वो 5वें घर में शनि बैठा है, वो तो स्वराशि का है इस कुंडली में। तो लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर कहीं पे अशुभ बैठा, जैसे मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि आपके सेकंड हाउस में कोई ग्रह अशुभ बैठा है, छठे घर के अंदर मान लीजिए राहु बैठा है, तो उसी के ठीक सामने 12वें घर में केतु भी होगा, और यहाँ पे शनि कोई नीच या शत्रु राशि में बैठा है। या जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए मंगल अशुभ होता, सूर्य नीचस्थ था, शनि भी किसी और राशि में होता, तो क्या होता कि यहाँ पे आपके जो है वो इस तरह से बनने वाले योग को कहते हैं श्रृंखलाबद्ध योग। ये जीवन में कभी ना कभी कोर्ट केस या फिर मान हानि का योग दिखाता है। अगर आपकी कुंडली में इन चारों भावों में से 3 भावों में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपको जीवन में एक बार अपमान जरूर होने का योग बनाएगा, कभी ना कभी। अब कब बनाएगा कि छठे और 8वें, इन दोनों ग्रहों की दशा या अंतर्दशा साथ में कैलकुलेट करेगी। जैसे कि मान लीजिए मंगल बैठा है एग्जाम्पल के, और यहाँ पे सूर्य बैठा है। अब आने वाली जातक की जो दशा है उसमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 90 से लेके और 97 तक इसका टाइम चला है। अब इसमें मंगल के अंदर मान लीजिए कि ये सूर्य आया 96 से 96 इस बीच में, ये वो टाइम पीरियड होता है। और उसमें भी क्या है, कुछ होता नहीं है, कई बार 90% नहीं होता, लेकिन कब हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ कि उसी समय, जैसे कि सूर्य नीच का है, इसी के ऊपर राहु केतु शनि गोचर कर गया, या फिर उसको दृष्टि से डाल दिया। जैसे कि मान लीजिए कि राहु 5वें घर में राहु के ऊपर गोचर गया, और उसकी 5वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर आई है, और उसी समय मंगल में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। वो टारगेट टाइम है जब आपका अपमान या फिर आपकी छवि धूमिल हो जाती है। ये कैलकुलेशन का एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद जो तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है कि जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर कोई नीच का ग्रह बैठना। 8वां घर क्या, अचानक धन प्राप्ति है, अचानक अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा याद रखिए, नुकसान कब होता है, जब आप अचानक कुछ प्राप्त करने जाते हो, सीधी सी बात। जैसे शेयर मार्केट है, अब वहां पे हमें अचानक धन प्राप्तियां होती है, कई बार होती है, तो अगर हम खेलते हैं तो नुकसान भी लगता है। तो लोगों को पता चलता है, अरे यार पैसा लग गया किसमें, अरे जुए सट्टे में लग गया, या फिर शेयर मार्केट में लग गया,
ओहो शेयर मार्केट करेगा भाई, तो यही होगा। तो ये जो अपमान होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी कमाने के लिए कोई ना कोई टिप्स या ट्रिक्स या कोई ऐसी स्कीमें लाते हैं, कई लोग लाते हैं ना स्कीम, फिर स्कीम चलती नहीं है, मार्केट में हालत खराब है। आपको पता है कितने सारे जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी है, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लाते हैं, नहीं चलता है। तो उनका क्या होता है, 8वें घर में जो ग्रह नीच का होता है, वो क्या करते हैं, ऐसी स्कीमें लगाते हैं हमेशा, और फिर वो स्कीमें डीले पड़ जाती है, लोग उनका अपमान करते हैं। बना था, कोई हीरो बनने चला था, अब जीरो हो गया। ये जो योग होते हैं ना कुंडली को, और ये हमेशा याद रखें, होने से कुछ नहीं होता है, होने से कुछ नहीं होता है। होता कब है, जब वो दशाओं में अशुभ ग्रह गोचर करेगा। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये योग बना हुआ है, अब इसके अंदर जैसे कि इस कुंडली में दिक्कतें आई, अपमान होने का योग बना हुआ भी, जैसे यहाँ पे शुक्र नीच का बैठा है, तो लोग कह सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा पत्नी के द्वारा, लेकिन इसको कंफर्म भी करना चाहिए। जैसे D9 नवमांश में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि बुध जो है वो उच्च का बैठा है, तो इसका मतलब पत्नी से नहीं होगा। हो सकता है कि साथ में काम करने वाली कोई महिला आरोप लगा सकती है, या कोई बहन के द्वारा हो सकता है कि आपकी बहन जो है वो आप पे लगा दे कि इसने मुझे प्रॉपर्टी में पैसा नहीं दिया, या जो भी है ना, इसने जो धोखा कर दिया, कुछ भी। या कोई आपकी महिला मित्र है वो कर सकती है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। अब जैसे 10वें घर में है, तो आपको फिर अपमान के लिए जाना पड़ेगा दशमांश कुंडली में। इसको थोड़ा और अगर आगे बढ़ेगा ना, जैसे यहाँ पे अपन दशमांश, अब दशमांश में जो लग्नेश है वो कौन है, सूर्य है। सूर्य आपका अच्छा बैठा है, इसका मतलब कर्म, इसका मतलब आपका जो है मान सम्मान अच्छा है। लेकिन जो गुरु था ना लग्नेश, वो यहाँ पे नीच का हुआ है, इसकी 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, नीच का वक्र गुरु की 5वीं दृष्टि है 10वें घर पे सूर्य में। इसका मतलब नौकरी पैसे में कभी ना कभी बड़ा बलंडर लगेगा और आपका अपमान वहां से होगा। तो यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कब हो सकता है। मोस्टली आपके पास टारगेट होता है मंगल में सूर्य या फिर गुरु में सूर्य, गुरु में, क्योंकि दशमांश में ये एक योग है जिसका आपको लाभ या हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये कैलकुलेशन का जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन देखो 1 मिनट में आप चाहते हो कि मैं ज्योतिष के अंदर ये कैलकुलेशन निकालू सीख जाऊं, तो नहीं, थोड़ा सा वीडियो को देखे 2 बार। मेरे जो वीडियो है सारे के सारे वो कैलकुलेटिव है, सारे के सारे कैलकुलेटिव, उनको 2 बार देखे, उनको सीखे, और उसको सीखने के बाद जो है वो अपनी कुंडली पे या किसी भी कुंडली पे अप्लाई करे, टाइम फ्रेम निकाले कि ये टाइम पे आया, ये टाइम पे आया, पिछला भूतकाल मिलाइए, आपको जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आता नहीं है, आता है। नहीं आता है कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपका कौन सा योग बन रहा है, कैसा योग बन रहा है। 100% आपको जो मैं रिप्लाई करूंगा, और उससे आपको काफी सारे फायदे भी होंगे, ठीक है। अब रही बात होती है उपाय की, देखिए सबसे बड़ा उपाय है डायग्नोज करना। आपने डायग्नोज कर लिया, अब उपाय क्या होगा। उपाय ये होता है कि जब वो अशुभ ग्रह चलता है तो उस अशुभ ग्रह के बीज मंत्र दान पुण्य करें। जैसे सूर्य खराब चला तो सूर्य के बीज मंत्र दान पुण्य करें। 8वें घर में सूर्य बैठा है, मतलब आपका जो भी कुंडली में जो ग्रह खराब हो रहा है वो वहां पे बैठा है, उसके उपाय कर लीजिए। चाहे वो लाल किताब की करें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के करें, चाहे वो किसी भी वास्तु के करें, कोई, याद रखिएगा अगर आपने डायग्नोज सही कर लिया ना, उपाय कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि डॉक्टर ने अगर बीमारी आपकी डायग्नोज कर दी ना, फिर आप किसी भी मेडिकल से दवाई ले सकते हैं, बात खत्म। तो सबसे पहला काम होता है डायग्नोज करना। अगर डायग्नोज सही, काम बेस्ट है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।